Good morning, student. In previous class, we studied about theorem 1.5. Now we start theorem 1.6. Theorem 1.6 क्या है अपने पास? Let x is equal to p by q. X is equal to p by q. If any number in p by q form, then we can say it is a rational number. तो ये क्या है अपने पास? एक rational number है. X is a p by q, then it will be a rational number such that the prime factorization of q. फिर इसने कहा कि जो q है डिनोमिनेटर है उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो किस फॉर्म में है? 2 to the power m into 5 to the power n. इस फॉर्म में कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q is in the form of 2 to the power m and 5 to the power n, where n, m, n are non-negative integer. n and m are non-negative or we can say positive integers. तो ये कहा कि x जो है किस फॉर्म में? p अपॉन q फॉर्म में है, जिसमें ये क्या है? एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर है तो ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में होंगे? 2 to पावर m इंटू 5 to the पावर n फॉर्म में होंगे. तो हमने कहा और n और m के पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपको प्रूव करना है. तो इसमें प्रूव क्या करना है कि जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा x है, तो ये तो आपका गिवन पार्ट हो गया. ये आपको क्या गिवन था? टू प्रूव, और इसमें है अपने पास प्रूफ क्या करना है कि x हैज a decimal expansion which terminate कि अगर जो भी डिनोमिनेटर होगा, कोई भी एक रेशनल नंबर है, उसका डिनोमिनेटर जो है वो किस फॉर्म में है? 2 to the power m इंटू 5 to the power n में है, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा? टर्मिनेट्स होगा. सिंपल सी बात है. 2 to the power m है, 5 to the power n है, m और n की कोई भी आप एक वैल्यू पुट करो. इसको अगर हम प्रूफ करते हैं तो हमने कहा x इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू है अपने पास. x इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू है, वेयर p एंड q, या फिर हम कह सकते हैं q इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. q नॉट इक्वल टू 0 है, तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे ये भी गिवन है आपको कि प्राइम फैक्टराइजेशन of q is 2 to the power m into 5 to the power n. यहाँ पे तीन कंडीशन हो सकती हैं. हम m और n के तीन केस लेते हैं. केस फर्स्ट में हमने कहा m इज इक्वल टू n. हो सकता है m और n दोनों क्या हो? इक्वल हो. और इसने ये भी कहा है कि m and n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इट मीन पॉजिटिव इंटीजर्स. Both are positive integers. Then we take m is equal to n is equal to 1, 2, 3. You can take any value of positive integers. We take m n is equal to 2. Put the value of m or n in q. Then q is equal to, हमने एज्यूम किया कि m और n इनकी दोनों की वैल्यू हमने इक्वल ली. फर्स्ट केस में हमने कहा कि m इक्वल टू n हो सकता है, तो इसमें m इज इक्वल टू n है तो उसकी वैल्यू 2 है. 2 वैल्यू पुट करते हैं तो q की वैल्यू क्या आएगी? 2 की पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2. 2 to the power 2 इंटू 5 टू द पावर 2. देन वी कैन से इट इज बिकम 2 to the power 2 4, 5 to the power 2 25. पावर 2 है, कोई भी नंबर की पावर 2 है तो 2 टाइम वो क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है. जितनी पावर उतने टाइम वो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा. 25 इंटू 4 इट बिकम 100.
एनी नंबर डिवाइडेड बाय 100 देन इट मस्ट बी टर्मिनेट, इट मस्ट बी टर्मिनेट। हम कहेंगे कि अगर जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे हमने ले लिया कि अगर P अपॉन क्यू, x इज इक्वल टू P अपॉन क्यू है, Q की वैल्यू 100 है, तो इसके ऊपर कोई भी नंबर हो आफ्टर 2 डेसिमल डिजिट इट विल बी टर्मिनेट। तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे इसका मान लो P की वैल्यू हमने ले ली कुछ भी 967, ये वैल्यू ली, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर 9.67, 9.67। तो अगर हमने फर्स्ट केस लिया कि m इज इक्वल टू n है, जिसमें हमारे पास q क्या था 2 की पावर m इंटू 5 टू द पावर n, और m इक्वल टू n केस फर्स्ट लिया, तो हमने कहा कि 2 टू द पावर, हमने 2 की पावर की वैल्यू 2, 5 की पावर की वैल्यू 2, ये पुट किया तो 100 आया। तो 100 आने के बाद अपॉन में अगर 0 आ रहे हैं 10, 100, 1000, तो वो क्या होगा, टर्मिनेट होगा ही होगा। तो ये आफ्टर 2 डिजिट ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो केस फर्स्ट में हमने कहा कि इफ m इज इक्वल टू n है तो भी ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। सेकेंड केस को, इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसमें हम कहेंगे कि m ग्रेटर देन n हो, तो क्या ये टर्मिनेट हो सकता है, तो हम चेक करते हैं। हमने लिया लेट्स एज्यूम, अब वैल्यू ऐसी लेनी है, ये साइन m की तरफ है, तो m की वैल्यू क्या होगी, लार्ज होगी, बड़ी होगी, और n की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, स्मॉल वैल्यू होगी। तो हमने लिया m इज इक्वल टू, मान लो हमने लिया 4, और n इज इक्वल टू हमने लिया 2, और यू कैन टेक 3। n स्मॉल है और m क्या हो गई, बड़ी वैल्यू हो गई। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके देखो, तो हमारे पास क्या आ गया, q की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, देन q इज इक्वल टू, देन q इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 3। जब भी पावर n इक्वल हो, इसको एज इट इज रहने दो एक बार। अपन इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, तो इसकी p अपॉन क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम। x इज इक्वल टू p अपॉन क्यू, p की वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर लो पिछली बार की तरह, जैसे मैंने इस बार ले ली 27, इस बार हमने इसकी वैल्यू ली p की 27, अपॉन में 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 3। इनकी पावर इक्वल कर सकते हो नहीं कर सकते, जैसे ऐसे ही कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आसानी से सोल्व करना है तो मैं कैसे कहूँ कि 2 की पावर भी 4 कर दो, 5 की पावर भी 4 कर दो, लेकिन अब ऐसे तो है नहीं कि हमने ऐसे ही कर दिया 2 की पावर भी 4, 5 की पावर 4। हम क्वेश्चन चेंज तो कर नहीं सकते। हमें पता है कि जब बेस सेम हो, कोई भी दो नंबर जिनका बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, कोई भी दो डिजिट या कोई भी दो नंबर जिनका बेस सेम हो, मल्टीप्लाई का साइन बीच में हो, तो उनकी जो पावर होगी वो क्या होती है, हमेशा प्लस होती है। अब मैं चाहता हूं कि नीचे 5 की पावर 3 तो है, अब बेस तो मैं 5 ही रखूंगा और उसमें मेरे को पावर चाहिए 5 की 4, तो कितनी पावर आए यहाँ पे, मैं कितनी लूँ 1, 3 + 1 किसके इक्वल हो जाएगा 4 के। इसका मतलब मेरे को अपॉन में क्या चाहिए 5 टू द पावर 1 चाहिए। अब 1 से तो ला नहीं सकते, तो 5 अगर नीचे है डिनोमिनेटर में है तो 5 क्या कर दिया, न्यूमिनेटर में भी आ गया। 5 अगर डिनोमिनेटर में है तो 5 कहाँ चला गया, न्यूमिनेटर में भी हो गया। इससे 5 से 5 कैंसिल, तो वैल्यू हमने चेंज नहीं की। तो इसके बाद हमने लिखा 27 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा अपने पास 5, 135, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे हो गया 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4। अब देखो दो डिजिट हैं जिनके बेस तो डिफरेंट है लेकिन उनकी पावर क्या है, सेम है। 9th क्लास में हमने पढ़ा था 2 डिजिट दे हैव डिफरेंट बेस but same power and the sign between them is multiply, then we can write them like a into b to the power m। सेम पावर में राइट कर सकते हैं उनको कि दो डिजिट जिनका बेस तो डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो उनको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई हो तो उनका पावर क्या हो सकती है, कॉमन आ सकती है। तो हमने इनकी कॉमन पावर ले ली 135 अपॉन 2 इंटू 5 टू द पावर 4, तो 135 अपॉन में 10 टू द पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा 135 अपॉन में 10,000। तो अपॉन में 0 है तो ये भी कितने डिजिट के बाद, 4 पॉइंट के बाद ये क्या हो जाएगा, आफ्टर 4 डेसिमल डिजिट द डिवाइड इज कंप्लीटेड। तो ये टर्मिनेट हो गया, हमने m को बढ़ा लिया। इसी तरह अगर हम n को रिवर्स कर दें, इसमें अगर 5 को स्मॉल लार्ज कर दे, 2 को स्मॉल कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, इस बार 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो जैसे अगर यही वैल्यू होती, केस थर्ड जो होगा
अगर यही सेम केस होता, इसमें हम m को बड़ा छोटा लेना था और n को बड़ा लेते इसमें, तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे इसमें हमने m की वैल्यू ली थी 4 और n की वैल्यू ली 3, तो इसमें हम क्या लेते हैं, m की वैल्यू तो ले लेते हैं 3, n की वैल्यू हमने ले ली 4। सेम केस करेंगे कि जैसे अगर इसमें 27 था तो हमने p अपॉन में q x इज इक्वल टू p अपॉन में q 27 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 4। अब मल्टीप्लाई 5 से ना करके पावर कम किसकी है, 2 की, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा अपने पास 84 अपॉन 10 टू द पावर 4। सोल्व करेंगे, इसको बेस सेम है, पावर प्लस होगी तो यही आ जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो अपने पास आ जाएगा 0.0084। तो भी ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। तो हमने 3 केस ले लिए कि कोई भी केस हो, अगर हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, कोई भी डिवाइड टर्मिनेट होगा, नॉन टर्मिनेट होगा, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है q पर। इफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, देन डिवाइड मस्ट बी टर्मिनेट आफ्टर सम डेसिमल प्लेसेस। अगर डिवाइड जो डिनोमिनेटर है वो 2 इंटू 5 की फॉर्म में है, तो वो हमेशा क्या होगा, टर्मिनेट होगा ही होगा एट एनी कॉस्ट। 1.5 की जो थ्योरम हमने पिछली बार क्लास में की थी, थ्योरम 1.5, उसके जस्ट कन्वर्ज है। उसमें कहा कि अगर ये टर्मिनेट होता है तो ये प्रूव करना था कि जो q होगा 2 इंटू 5 की फॉर्म में होता है। अब इसने ये कहा कि अगर q 2 इंटू 5 की फॉर्म में है तो ये क्या प्रूव करोगे, टर्मिनेट हो रहा है। तो हमने इसके तीनों केस लिए और तीनों केस में हमने क्या दिखाया कि ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम क्लियर करेंगे थ्योरम 1.7। थैंक यू।